बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, अप्रैल में जब इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत को बजरिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया गया, तो ये मुझे लगता है कि जैसे इमरान खान की तो चांदी लग गई, इस तरह से कि उनकी हुकूमत पर एक बहुत बड़ा जो एतराज़ था, जो बड़ी तनकीद थी कि महंगाई कर दी है, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। और खान साहब कहते थे ये इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई हो रही है, कोरोना की वजह से हो रही है, बात मानी नहीं जाती थी और यही मेन तनकीद थी। अब जो ही हुकूमत गई तो खान साहब की चांदी इस तरह से लगी कि उनको बहुत सारे बयानियाँ मिल गई। और सबसे बड़ी बात कि जो उनकी मकबूलियत गिर रही थी महंगाई की वजह से, वो सारा का सारा मलबा पड़ गया पीडीएम की झोली में। खान साहब हो गए क्लियर और उनकी जो मकबूलियत गिर रही थी वो चली गई आसमानों पर। एक तो सबसे जो उनको बड़ा एज मिला वो पीडीएम की कारकर्दगी थी, परफॉर्मेंस थी, पुअर परफॉर्मेंस। और दूसरी तरफ थी उनके बयानिए। उन बयानियों में उन्होंने जो सबसे बड़ा ख़तरनाक तरीके का और बड़ा ख़तरनाक बयानिया बनाया, वो बनाया साइफर का, रजीम चेंज ऑपरेशन का इल्ज़ाम का। और वो कहते रहे कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, साइफर का मामला आया है, पाकिस्तान की सालमियत पर हर्फ आया है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसको किसी ने माना नहीं, उस पर तहकीकात भी नहीं करवाई, बल्कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से डीजीआई एसपीआर साहब ने मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इस मामला को दबाया और एक बार ये कहा कि एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी बनाकर फ़ौज को, इदारे को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई है। और उसके बाद फिर बाजवा साहब भी, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने भी मुतअद्दिद बार ऐसी बातें की और अपने आखिरी खिताब में, अलविदाई खिताब में भी उन्होंने यही कहा कि फ़ौज ने फरवरी में इलेक्शन से सियासत से दूर हटने का इरादा कर लिया था, और लेकिन एक ख़ास गिरोह ने ये मुहिम चलाई, फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत जो अफवाहें फैलाई, वगैरह वगैरह। लेकिन यूँ ही बाजवा साहब रिटायर होते हैं, फ़ौज का जो सेटअप है वो चेंज होता है, तो दो किरदार सामने आ जाते हैं। सबसे पहले थे मोहन सलाई साहब और उसके बाद आए नजम सेठी साहब। उन्होंने ये जो बात थी, ये तरतीब थी, इसको सारी को सारी गलत साबित कर दिया। आइए इन दोनों के पहले बयान सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अगर वो बंदा बुरा होता ना तो वो कभी भी मुझे ये ना कहता कि आप इमरान खान के साथ जाएं। उन्होंने आपको जनरल बाजवा ने कहा इमरान खान के साथ, जिस टाइम फैसला हो रहा था ना, डिसीजन होनी थी कि जी हमने उधर जाना है या इधर जाना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, ये दोनों पार्टियां तैयार थी। ठीक है, पीटीआई से भी ऑफर आ गई थी और इधर से भी मियां साहब से भी ऑफर आ गई थी, पीडीएम से भी। ठीक है, मेरी ज़ाहिर इंक्लिनेशन वहाँ पीटीआई की तरफ थी, सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वालिद साहब से फिर डिस्कशन हुई। ठीक है, वालिद साहब की भी बात हुई उधर, और तब यही उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इधर जाएं। ठीक है, अगर वो बंदा इतना बुरा होता उस क्रिटिकल जंक्शन पे, वो हमें क्यों कहता कि भाई आप उतर जाओ? अगर वो खान साहब के खिलाफ होता है या पीटीआई के खिलाफ होता, मैं तो इसलिए बाय नहीं करता ये स्टोरी के वो खिलाफ है। और वो जो आपको इन्फेमस कॉल आई थी, एक कोई इन्फेमस कॉल नहीं आई थी, सारा ड्रामा है। इन्फेमस कॉल क्या होती है? वो एक कॉल आई थी जिसने आपसे आपका फैसला साजी का आपको जो मरहला है वो मैटर नहीं करती। मैंने आपको एक्चुअल बता दी कि बात क्या हुई थी। इनफैक्ट अगर किसी ने कोई रास्ता खोला है नून लीग के लिए, जो कि वो समझते हैं कि उनके लिए रास्ता खुला है, हमें तो नहीं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, वो बाजवा साहब की तरफ से खुला है ना, जनरल फैज की तरफ से तो नहीं खुला। और इमरान खान इतने बेवकूफ तो नहीं है कि 6 माह से साल से वो गाली गलोच कर रहे हैं जिसमें बाजवा साहब को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों बयान तो आपने सुन लिए, पहले भी सुने थे, देख लिए, अपने कानों से सुन लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो मज़ीका खेज बात है वो ये है कि 36 तकरीबन घंटे गुजरने के बावजूद भी इदारे की तरफ से, आर्मी की तरफ से, डीजीआई एसपीआर की तरफ से, डीजीआई एसए की तरफ से, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई, कोई रिबटल नहीं आया, कोई अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया अभी तक। इसका मतलब ये है कि या तो जो आर्मी की तरफ से एक बयानिया आ गया सामने, यानी एक बात सामने आ गई है कि अवाम के और फ़ौज के दरमियान में जो अदम एतमाद का, जो एक फुकदान है एतमाद का, उसको ख़त्म किया जाना है, इसलिए चुप हैं। या फिर ये है कि जो खान साहब का बयानिया था वो सच्चा था, दोनों में से एक बात तो है। या फिर ये है कि ये दोनों बंदे झूठ बोल रहे हैं, और अगर ये दोनों बंदे झूठ बोल रहे हैं तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के इम्कानात हो जाते हैं। और अगर ये सच बोल रहे हैं
तो फिर खान साहब का बयानिया सच साबित हो गया। फिर तो जो उनका बयानिया था वो बयानिया नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आगे साबित हो गई। देखना ये है कि क्या ये दोनों बंदे, ये दोनों गवाहन जो बोल रहे हैं, जो क्लिप आप सुन रहे हैं, वो कहीं कोर्ट में जाकर या किसी अथॉरिटी के सामने भी जाकर इसको मानते हैं या नहीं मानते। और उससे भी बड़ी बात कि वो जो पीडीएम का हामी मीडिया ग्रुप है, इसलिए कि कुछ लोगों को अपनी पार्टी पसंद होती है, किसी को कोई बंदा पसंद होता है, किसी को कोई बंदा पसंद होता है, तो वो जो एक ख़ास मीडिया ग्रुप है जो पीडीएम का हामी है, जो उनको सपोर्ट करता है या जो समझता है कि ये बंदे ठीक हैं, उन्होंने भी इस दोनों बंदों पर अभी तक कोई इस बारे में कोई प्रोग्राम नहीं किया और ना ही आर्मी की तरफ से कोई रिबट्टल आई है। इसका ये मतलब है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अगर ये दोनों झूठे होते तो अब तक कोई कार्रवाई होती। अगर ये दोनों झूठे नहीं है तो खान साहब का बयानिया सच्चा हो गया। और अगर ये दोनों बातें भी नहीं है तो फिर कोई नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात यह है कि नजम सेठी कुछ और हैं, मोनस इलाही साहब कुछ और हैं। मोनस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब इस वक्त खान साहब के साथ हैं, नजम सेठी साहब इनके साथ नहीं है। तो ये बयानिया जो अगर ये मिल के बनाते हैं तो इसका मतलब है कि पीछे ही पीछे बैकडोर रातों में कोई नई खिचड़ी पक रही होगी।